सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी सर्विसों को अपडेशन से संबंधित कार्य चल रहा है। आप अपनी सर्विसों को अपडेट कर रहे हैं। सर्विसों को अपडेट करते समय सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो और स्कूल की फ़ोटो अपलोड करना है। उसके पश्चात EKYC करनी होती है। अब EKYC आपने कर दी, एक बार EKYC होने के उपरांत आप पुनः EKYC नहीं कर पाते। अब आप देखते हैं कि आपकी EKYC गलत हो गई है, तो क्या उसमें सुधार किया जा सकता है? तो इस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या EKYC में सुधार करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हुआ है? यदि ऑप्शन उपलब्ध हुआ है तो कैसे आप EKYC करेंगे, उस जानकारी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत यूजर आईडी अर्थात अपनी यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, पेज ओपन होता है। सर्विस बुक से संबंधित कार्य करने हेतु आपको एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होता है ई सर्विस बुक। ई सर्विस बुक पर आप क्लिक करें। एक और ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होगा ई सर्विस बुक, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, ई सर्विस बुक अपडेट करने हेतु पेज यहाँ पर उपलब्ध होता है। अब आप देख रहे हैं प्रोफाइल फ़ोटो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर अपलोड करना है। प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन प्रदर्शित होता है। यहाँ से अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके यह फ़ोटो अपलोड की जा सकती है। और विद्यालय की फ़ोटो अपलोड करने के लिए ओपन कैमरा पर क्लिक करके यहाँ से विद्यालय की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इसे अपलोड करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो यह फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाती है। अब करना है आपको EKYC। क्योंकि आप EKYC अपनी कर चुके हैं, सर्विस बुक को लॉक किया है या नहीं किया है, लेकिन आपने समग्र EKYC अपनी कर दी है। अब हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो समग्र EKYC करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि आप अपनी एक बार EKYC कर देते हैं तो पुनः EKYC का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। जैसे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी EKYC यहाँ पर प्रदर्शित होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पोर्टल डेटा और समग्र डेटा यहाँ पर प्रदर्शित होता है। यह जानकारी प्रदर्शित हो रही है। अब इसमें आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो सुधार नहीं कर पाते। अब इसमें सुधार आप कैसे कर सकेंगे, पुनः अपनी EKYC कैसे कर सकेंगे, यह जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। यह कार्य आपका होगा संकुल स्तर से। संकुल स्तर से किस प्रकार होगा? यदि आपने सर्विस बुक लॉक नहीं की है तो सर्वप्रथम आपको अपनी सर्विस बुक लॉक करनी होगी। और यदि आपने लॉक कर दी है तो पुनः लॉक नहीं करनी है। और यदि समग्र KYC में सुधार करना चाहते हैं, सर्विस बुक को लॉक नहीं किया है, तो आपको सर्विस बुक लॉक कर देनी होगी। लॉक करने का ऑप्शन आप देखेंगे जो पोस्टिंग डिटेल होती है इसके अंत में दिया जाता है। वहाँ से आप सर्विस बुक को लॉक कर सकते हैं। जैसे लॉक एंड सबमिट, यहाँ से अपनी सर्विस बुक को लॉक कर दें। जैसे ही आप लॉक करेंगे उसके पश्चात अब किस प्रकार से आपको पुनः EKYC करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा, तो आपको संपर्क करना होगा संकुल केंद्र पर। जो आपका संकुल केंद्र है वहाँ संपर्क करें, उन्हें बताएं कि हमें EKYC अपनी दोबारा करना है, आप ई सर्विस बुक को अनलॉक कर दें। तो हम उस प्रोसेस को भी देखते हैं। संकुल केंद्र पर किस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होता है, किस प्रकार से कार्य होगा सर्विस बुक को अनलॉक करने का, उस जानकारी को हम देखते हैं। तो आपको पुनः लॉगिन करना होगा संकुल की आईडी से, अर्थात संकुल प्रभारी या संकुल स्तर पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन किया जाएगा। अब जैसे ही संकुल की यूजर आईडी और पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन किया गया तो यह ऑप्शन उपलब्ध होंगे। यहाँ उन्हें क्लिक करना होगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होगा, आप देख रहे हैं जैसे ई सर्विस बुक। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक किया तो अन्य जानकारियों के साथ यहाँ ई सर्विस बुक का ऑप्शन प्राप्त होता है। ई सर्विस बुक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई सर्विस बुक स्टेटस रिपोर्ट और ई सर्विस बुक वेरिफिकेशन, तो अब यहाँ क्लिक करना होगा ई सर्विस बुक वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो पुनः अगला पेज ओपन होगा। ई सर्विस बुक वेरिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं स्कूल, यहाँ पर स्कूल सिलेक्ट करना होगा। संकुल के अंतर्गत जो भी स्कूल होंगे सभी स्कूल यहाँ पर ओपन होंगे। जिस विद्यालय में आप पदस्थ हैं उस विद्यालय को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। विद्यालय सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करना होगा।
सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय में जितने शिक्षकों ने अपनी ई सर्विस बुक लॉक कर दी है उन शिक्षकों की सूची प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, उन्हीं शिक्षकों की सूची प्रदर्शित होगी जिन शिक्षकों ने अपनी ई सर्विस बुक लॉक कर दी है। तो हम देखते हैं वह सूची। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ही सर्च किया गया, विद्यालय का नाम आप देख रहे हैं, विद्यालय का नाम लिखा और सर्च किया तो नीचे देखें आप सीरियल नंबर, एम्प्लॉय यूनिक आईडी, एम्प्लॉय नेम, पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेरीफाई स्टेटस, वेरीफाई ई सर्विस बुक और अनलॉक ई सर्विस बुक, यह ऑप्शन यहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखें उन शिक्षकों के नाम हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, समस्त जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। वेरीफाई स्टेटस पेंडिंग दिया हुआ है। अब यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन, वेरीफाई ई सर्विस बुक और अनलॉक ई सर्विस बुक। यदि सर्विस बुक को वेरीफाई करना चाहते हैं संकुल स्तर से तो जो वेरीफाई ई सर्विस बुक में ग्रीन बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और किसी कर्मचारी की ई सर्विस बुक अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनलॉक जो लॉक बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो अनलॉक करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं जैसे ही अनलॉक बटन पर क्लिक किया जाएगा तो कौन सी जानकारी ओपन होती है। जैसे ही अनलॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो यह मैसेज प्रदर्शित होगा, कर्मचारी का नाम है, जिस कर्मचारी की सर्विस बुक वेरीफाई या अनलॉक करना है उन कर्मचारी का नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा और नीचे आप देखें जो सूचना दी गई है, इस प्रक्रिया से कर्मचारी की ई सर्विस बुक अनलॉक हो जाएगी। यदि आप ई केवाईसी भी पुनः करवाना चाहते हैं तो हाँ चुनें, अन्यथा नहीं चुनकर आगे बढ़ें। तो इस मैसेज में दिया गया है कि यदि सर्विस बुक को अनलॉक करना है और ई केवाईसी भी पुनः करना है तो यहाँ हाँ पर क्लिक करना होगा, और यदि ई केवाईसी पुनः नहीं करना है, सिर्फ ई सर्विस बुक में कुछ जानकारियों में सुधार करना है तो नहीं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्विस बुक अनलॉक हो जाएगी। ई सर्विस बुक अनलॉक करने के साथ ई केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करें और नीचे एक टिप्पणी लिखें, किस कारण से ई सर्विस बुक को अनलॉक किया जा रहा है उस कारण को यहाँ टिप्पणी में लिखना होगा और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे तो ई सर्विस बुक अनलॉक हो जाएगी। तो 2 प्रकार से अनलॉक होगी। यदि ई केवाईसी पुनः करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करके सबमिट करें, और ई केवाईसी नहीं करना चाहते, सिर्फ कुछ जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो नहीं पर क्लिक करके सबमिट करें तो ई सर्विस बुक संबंधित कर्मचारी की अनलॉक हो जाती है। तो यह प्रक्रिया होगी अपनी ई सर्विस बुक अनलॉक करवाने की। ई केवाईसी करना चाहते हैं या ई केवाईसी नहीं करना चाहते, उस प्रकार से आप अपनी ई सर्विस बुक अनलॉक करवाएं। तो यह ज़रूरी भी है, गलत जानकारियों के साथ आपको ई सर्विस बुक वेरीफाई नहीं करवाना है। जानकारियों का आप मिलान करें, संकुल केंद्र पर भी जानकारियों का मिलान करवाएं। यदि किसी प्रकार की जानकारी गलत है तो आप पुनः अनलॉक करवा के अपनी जानकारियों में सुधार करें और सही जानकारियों के साथ ई सर्विस बुक वेरीफाई करवाएं। सर्विस बुक अभी आपकी अनलॉक है लेकिन ई केवाईसी की जा चुकी है तो सर्विस बुक को लॉक करें और संकुल से ई केवाईसी सहित हाँ पर क्लिक करते हुए अनलॉक करवाएं, अपनी ई केवाईसी पुनः कर लें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपनी ई सर्विस बुक सही जानकारियों के साथ वेरीफाई करवा सकें। अनलॉक करवाना चाहते हैं तो अनलॉक करवा सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक कमेंट करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।